दोस्त एक दूसरे का साथ देते हैं ताकि जीवन और अच्छे से हो, और हम तो एक दूसरे के सपनों को मार कर साथ हुए। हमारी दोस्ती कैसे हो सकती है? कैसे दोस्ती करूं काशी से? अपने सपनों के मरने का दर्द जो वो सह रही है, शायद उसका दोस्त बन के कम कर पाऊं। क्या हुआ? लगा दिया सारा जोर? हार गई ना? हम जीत गए। 2 पहर बीत गए। देखिए, और लीजिए, काली ताई भी मिठाई लेकर आ गई। आपने कहा था ना, 2 पहर तक रसोइया मिठाई बना लेंगे। हर बार कहती है ना कि हमारे आई बाबा ने हमें कोई संस्कार नहीं सिखाया। ये सही नहीं है। उन्होंने ही सिखाया कि जीत के बाद सबसे पहले बड़ों के पैर छूने चाहिए। इसलिए आपके पैर छूकर आशीर्वाद मांग रहे हैं। कावेरी ताई, हमें दीजिए। सासू माँ कहा था ना कि अगर हम जीत गए तो हम मिठाई बांटेंगे। धन्यवाद बैरी बाजी, आपका बताया गया उपाय हमारे काम आ गया। कल तो 1 पैर नहीं चल पाई थी, आज 2 पैर कैसे चली? पहले मोदक मुझे दे दो। हमारी लड़ू जीत गई। बैरी बाजी को अपने हाथों से खिलाऊंगी। मुझे भी तो मिठाई खाने दो। आपको तो ज्यादा मिठाई देना बनता है। और वो क्यों? क्योंकि आपने हमें जो सिखाया था वो तरीका काम आ गया। ऐसा क्या सिखाया तुम्हें बाजीराव ने? ये कि दर्द तो सबको होता है, लेकिन बर्दाश्त वो कर लेता है जो दर्द को दिमाग में प्रवेश नहीं करने देता। और बैरी बाजी, जिस जगह पर चलकर हमारे पैर घायल हुए थे और हमें दर्द होने लगा था, उसी जगह पर चलकर हम आ रहे हैं और अब दर्द बिल्कुल नहीं कर रहा है। हमारे इस जीत के लिए आपको भी बधाई। अच्छा, तो काशी के इस दुस्साहस के पीछे बाजीराव है। ये तो बड़ी बहादुरी की बात है बहू, तुम भी बधाई की पात्र हो। लो, मुंह मीठा करो।
राधा, राधा भाई बात तो सुनो। राधा, गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ और इस घटना को अपनी पराजय की तरह मत देखो। इसे अपनी बहू की जीत की तरह देखोगी तो तुम्हें प्रसन्नता होगी। प्रसन्नता होगी तुम्हारे उस चुनाव पर कि तुम्ही ने काशी को इस घर की बहू के रूप में चुना। बहू को चुनना अलग बात है और बहू बनाना अलग बात है। जिस घर में एक बहू अपने सास के विरोध में खड़ी हो जाए वो घर घर नहीं रहता। घर को घर बनाने के लिए घर की हर कड़ी को एक सूत्र में बांधना आवश्यक होता है। यहाँ तो घर की एक कड़ी पूरी माला को चुनौती दे रही है। आप मुझे सांत्वना मत दीजिए और ना ही कुछ समझाइए। आज तो मैं समझा के रहूंगा, समझाना आवश्यक है। देखो राधा, आज तक हमेशा हर परिस्थिति में, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो, मैंने तुम्हारा पक्ष लिया है ना, या कम से कम तुम्हारा पक्ष लेने का प्रयास तो अवश्य किया है। परंतु आज नहीं, क्योंकि आज मैं अपनी बहू की खुशियों का पक्ष लूंगा। और जब तक तुम्हारे तेवर ऐसे हैं, तब तक ये बालाजी विश्वनाथ अपनी बहू की खुशियों का ही पक्षधर रहेगा। गंगा, दरवाजा बंद कर दो। लाडू, 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 क्या हुआ? अरे इतना ही देर था तो मुझे दवाई लेने भिजवा देती ना। हाँ, दरवाजा बंद क्यों करवाया? दरवाजा इसलिए बंद करा है गंगा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि किसी को हमारा दर्द पता चले। सबको यही लगना चाहिए कि काशी खुश है। ससुराल में कदम पड़ते हमने अपनी तकलीफें छुपानी सीख ली। अपनों के बीच में हर छोटी छोटी बात पर रोया करते थे, पर यहाँ तो अभी तक हमें किसी ने अपनाया नहीं। पर क्यों सबके सामने रोए? आज सुबह बाहर निकलकर चुगली करेंगे कि हमें कितना दर्द हो रहा है। अपनों के दिए गए घाव हैं, हम अकेले ही बर्दाश्त करेंगे। छोटे और बाला बहू की दी गई सौगात को जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। कावेरी, राधाबाई कहाँ है? जी वो अपने कक्ष में है और कहा है उन्हें भूख नहीं है। क्यों? क्या हुआ आई को? मैं अभी देख कर आता हूँ। रुकिए, हम जाकर देख के आते हैं। आप अपना खाना खाइए। सासू माँ, खाना खा लीजिए। नहीं खाना है, जाओ तुम। सासू माँ, जब हमारी आई रुठ जाती थी तब हम उनको खाना खिलाए बिना नहीं लौटते थे। फिर आपको खाना खिलाए बिना हम कैसे लौटेंगे? एक तो मैं तुम्हारी आई नहीं हूँ, सास हूँ। और दूसरी बात, तुम वहां जो करती थी वो यहाँ नहीं करोगी। और इसी बात को लेकर तुम्हारे और मेरे बीच चुनौती है।
भले ही सास आप खुद को मानती हैं, लेकिन जैसे ही विवाह की रस्म में हम आपकी गोद में बैठे थे, तब से हम आपको अपनी आई मान बैठे हैं। इसलिए जैसे अपनी आई के साथ रहते हैं, वैसे ही आपके साथ रहना चाहते हैं। देखो काशी, महीने के 20 दिन बचे हैं। एक चुनौती जीत ली तो इतनी प्रसन्न मत होना। यह आखिरी चुनौती नहीं थी। लेकिन नाराज होकर, खाना ना खाकर आप चुनौती जीत तो नहीं जाएंगे ना, इसलिए खा लीजिए। फिर आप हमें जो चुनौती देंगी वो हम खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। लीजिए। अन्न का अपमान नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए खाना लेकर आई हूँ तो रखो। किंतु तुम्हारे हाथों से तभी खाना खाऊंगी जब तुम मेरे अनुरूप बहू बन जाओगी। ऐसा तो कभी नहीं होगा सासू माँ, लेकिन हम आपको विनती करते हैं कि आप गुस्से में आकर खाना ना छोड़ दें। आई कैसी है? हाँ ठीक है। जीत की खुशी में आज दोस्ती मांग लूंगा। तो फिर चलो। कहाँ? अरे ये क्या कर रहे बैरी बाजी आप? छोड़िए। चुप रहो। हमारे आंखें पे पट्टी बांध दी और हमें कुछ दिख नहीं रहा है। चिंता मत करो, मैं लेके चल रहा हूँ ना, बस चलो। अरे लेकिन कहाँ? अब नहीं, अच्छा लगा ये देखकर कि आपकी बहू खाने की थाली लेकर आई और आपने उसे वापस नहीं लौटा दिया। अपनी सास होने के गुमान को पीछे छोड़कर अपनी बहू को सम्मान दे रही हो, अच्छा है। गुमान आपके लिए होगा। मैं जो भी करती हूँ वो काशी के सम्मान के लिए ही करती हूँ। सास हूं उसकी, दुश्मन नहीं। और ये मत भूलिएगा कि काशी को बहू के रूप में सर्वप्रथम मैंने ही पसंद किया था। हाँ, ये तो है। परंतु राधा भाई, यदि ऐसा है तो आपको भी जाकर अपनी बहू को खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि खाना तो अभी तक आपकी बहू ने भी नहीं खाया है।
काशी, काशी, कहाँ गई है? काशी आनी है तो बाजी? वो अपने कक्ष में होगा ना? हमारे लाडू को सरल जीवन, सरल भाषा, सरल लोग समझ में आते हैं। काशी, गंगा बता रही थी कि तुम्हें सरल चीजें, सरल बातें, सरल भावनाएं समझ में आती हैं। तो देखो ना, यह सब कुछ कितना सरल है। ये बच्चे जिन्हें किसी भी राजनीति, कोई भी सत्ता, किसी भी युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, और ये जगह जो ना ही सासवड़वाड़ा की और ना ही चास कमान की, और मैं भी तुम्हें यहाँ कुछ सरल सरल सीधी भाषा में बताने के लिए लाया हूँ। क्या कहने के लिए लाए? दुश्मनी खत्म करते हैं। और हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। और आज यहाँ जो भी फैसला होगा उसके गवाह ये सब लोग रहेंगे। जिस तरह शिवार चंदन। लेकिन आप उनसे दोस्ती क्यों करना चाहते हैं? लेकिन आप उनसे दोस्ती क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मैं जानता हूं कि इस विवाह से ना तुम्हें मन का पति मिला, ना मन की सास मिली, और ना ही मन का ससुराल मिला। और ये भी जानता हूं कि मेरे घर में बहुत अनुशासन है, इसलिए तुम परेशान हो जाती होगी। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। और तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है कि देखो, दो ही पल में तुम इन सब अजनबी बच्चों के साथ मिलजुल कर खेलने कूदने लग गई। और तुम्हारी यही सरलता मुझे अच्छी लगी। इसलिए चाहता हूं कि हमारे बीच कोई रिश्ता तो रहे, दोस्ती का ही सही। क्योंकि जब रिश्तों के नाम होते हैं तो कर्तव्य और अधिकार दोनों बढ़ जाते हैं। बाजी भी कक्ष में नहीं है। मतलब दोनों साथ में गए हैं, जैसे सुबह गए थे बिना बताए। एक सेनाकर्ता के घर में इतनी मनमानी। मैं काशी को इस घर के तौर तरीके सिखा रही हूँ और काशी इस घर के तौर तरीके बदल रही है। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। सोचो तो काशी भाभी, छोटे सरकार हम सब अजनबियों के समक्ष अपने घर और रिश्ते की बात कर रहे हैं। हाँ भाभी, मान जाइए ना दोस्ती के लिए। हाँ भाभी, दोस्ती कर लीजिए ना। कर लीजिए ना दोस्ती। कर लीजिए ना दोस्ती भाभी।
आप सब।